क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है वो है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा स्पाइरोगाइरा कॉमनली नोन एज, इसका कॉमन नेम है वाटर सिल्क या इसे पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। वाटर सिल्क या पॉन्ड स्कम कहा जाता है। देखिए स्पाइरोगाइरा किसका मेंबर है? ग्रीन एल्गी का मेंबर है। तो ग्रीन एल्गी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर्स में पिगमेंट्स है, सेलवाल है, रिजर्व फूड है, मोटाइल बॉडी है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या इसका कैरेक्टर है। तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे आप लोग। मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का मेंबर होगा। और पाया कहाँ जाएगा? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर देखिए ये कहा जा रहा है पॉन्ड स्कम, तालाबों में जहाँ पर पानी फ्रेश होगा, गड्ढों में, तो ये फ्रेश वाटर मेंबर है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लें। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये ये यहाँ पर फिलामेंटस बॉडी इसकी होती है, फिलामेंट की तरह। और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट, ये इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ग्रीन एल्गी का मेंबर है। तो आपको पता है कि इसमें यहाँ पर रेड से मेंशन कर दे रहे हैं पायरिनोइड्स पाए जा रहे हैं। ये पायरिनोइड्स, यहाँ पर पायरिनोइड्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इसका न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ओके। और यहाँ पर ये है पायरिनोइड्स, ये न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा ये हो गया फिलामेंट, और ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होगा, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें अगर इसकी एक सेल को हम लेकर के इधर ड्रा करें तो हमें कैसे ये दिखेगा? एक सेल को देख लिया जाए, यहाँ पे एक सेल को मेंशन करें।
ये ये ओके। इसमें ये हो गया, ये साइटोप्लाज्म या इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया। ये न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ये पैरिनोइड, और यहाँ पर इसको हम कह देंगे कि ये हो गई आउटर सेल वॉल, और ये है इनर सेल वॉल। ये हो गई इनर सेल वॉल। तो आप इसके फिगर को ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी कैसी है, फिलामेंट की तरह है, एज लाइक फिलामेंट, फिलामेंटस बॉडी होगी। और मेनी सेल्स, यहाँ पर कई सेल्स पाए जा रहे हैं, कई सेल्स यहाँ पे हैं तो मल्टी सेलुलर हो गया। इसके फिलामेंट में कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांच नहीं पाया जा रहा है तो अनब्रांच्ड हो गया। तो फिलामेंट कैसा हो गया। अब आप ये देखिए बॉडी कैसी हो गई, बॉडी फिलामेंटस हो गई, ये बॉडी फिलामेंटस अनब्रांच्ड हो गई। और यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर हो गई, मल्टी सेलुलर। अगर आपको ध्यान में होगा, हम लोग जब स्टडी कर रहे थे यूलोथ्रिक्स को, यूलोथ्रिक्स में हमने ये देखा था कि यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। यहाँ पर होल्ड फास्ट नहीं है, इसका मतलब ये फिलामेंट फ्री होगा, किसी सबस्ट्रेट से ये जुड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर होल्ड फास्ट एसेंट होगा, तो ये फ्लोट करेगा, स्विम करेगा। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे नो होल्ड फास्ट, ये फ्री यहाँ पर फ्लोटिंग करेगा। अब यहाँ पे इसमें आप देखिए ये मल्टी सेलुलर जो बॉडी है, इसमें सभी सेल्स एक जैसी हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर। बट हम लोग जब यूलोथ्रिक्स पढ़े थे तो यूलोथ्रिक्स में हमने क्या देखा था कि ये एपिकल सेल हो गई, फिर जितनी यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ये मान लीजिए इंटरकैलरी सेल हो गई, और एक यहाँ पर ये सेल हो गई होल्ड फास्ट, ऐसा था। तो यहाँ पर एपिकल सेल अलग टाइप की, होल्ड फास्ट अलग टाइप की, और जितनी इंटरकैलरी सेल थी वो अलग टाइप की। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर इससे करेंगे कि एपिकल सेल होल्ड फास्ट को अगर छोड़ें तो जितनी इंटरकैलरी, ज़्यादातर संख्या में यहाँ पर इंटरकैलरी सेल थी, तो इंटरकैलरी सेल को हम लोगों ने ये इस तरह से रेक्टेंगुलर दिखाया था। रेक्टेंगुलर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करिए, यहाँ ये हाइट में सेल लॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ चौड़ाई में ये कम होती है। यूलोथ्रिक्स में ये चौड़ाई में लंबी होती है, लेकिन हाइट में ये कम होती है। तो ये कंपेयर है, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, इस बात को, ये जरूरी है, ठीक है। और सभी सेल्स एक जैसी होती है। अब आप यहाँ पे आगे ये देखेंगे, यहाँ पर जो जानने वाली चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप देखिए कि सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, यूलोथ्रिक्स में हम लोगों ने प्रोपेक्टिन पढ़ा था। यहाँ पर आउटर सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, ये आउटर सेल वॉल मेड बाय पेक्टिन, किसकी बनी होगी, पेक्टिन बनी होगी। और यही पेक्टिन पानी के कांटेक्ट में जब आ जाता है तो ये स्लिपरी हो जाता है, सिल्क लाइक यहाँ पर
इसकी अपीयरेंस टच करने पर ये स्मूथ होता है, चिकना महसूस होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि वाटर सिल्क या पॉन्ड स्कम। यहाँ पे झाग भी उत्पन्न होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन इन दी आउटर सेल वॉल। दूसरी बात, जो इसकी इनर सेल वॉल होगी, ये इनर सेल वॉल, ये इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, ये सेलुलोज की बनी होगी। तो यूलोथ्रिक्स में आउटर सेल वॉल प्रोपेक्टिन की बनी है और यहाँ पर पेक्टिन की बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखें, इसकी जो एक सेल है, इस एक सेल में यहाँ पर आपको जो क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा होती है प्रत्येक सेल में। नंबर ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये देखें आप, ये क्लोरोप्लास्ट, पहले तो आप ये देख लें कि रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड इसको कहा जाता है, स्पाइरल शेप्ड। ये कभी कभी आपसे बात पूछी जाती है, स्पाइरोगायरा का नाम किसके आधार पर रखा गया है, किस पर बेस्ड है? तो इसके क्लोरोप्लास्ट पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पाइरल शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण इसका नाम स्पाइरोगायरा रखा गया है। तो इसका नाम स्पाइरोगायरा कहाँ से आया? क्लोरोप्लास्ट से आया, स्पाइरल शेप्ड या रिबन शेप्ड होता है। आगे आप यहाँ पे देखें, इसकी जो संख्या होती है, ईच वेजिटेटिव सेल कंटेन्स 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक वेजिटेटिव सेल में, एक वेजिटेटिव सेल में इसकी जो संख्या होगी 1 से 16 होगी। ये 16 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से 16 होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने जो यूलोथ्रिक्स देखा था, पायरिनॉइड, वहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में 1 से 3 पायरिनॉइड हैं, लेकिन यहाँ पर पायरिनॉइड्स की संख्या ज़्यादा है। तो पायरिनॉइड्स को अगर हम देखें, पायरिनॉइड्स, तो मेनी पायरिनॉइड्स, मेनी पायरिनॉइड्स मतलब प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में कई पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। और हमने यूलोथ्रिक्स में बताया था कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 1 से 3 यहाँ पर वो पाए जाते हैं, पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मेनी पायरिनॉइड्स, वहाँ पर 1 to 3 पायरिनॉइड्स, यहाँ पर रिबन शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, नंबर कितना है 1 to 6, वहाँ पर गर्डिल शेप्ड या सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, तो इतनी सी बात आप मेंशन कर लीजिए, इसको आप दिखा दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। चलिए अब हम आगे देखें। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने ये देखा कि एक सेल ये है, एक वेजिटेटिव सेल, ये दूसरी वेजिटेटिव सेल, ये तीसरी वेजिटेटिव सेल, और इसमें आप ये देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेप्टम, सिंगुलर सेप्टम, प्लूरल सेप्टा। ये ट्रांसवर्स सेप्टम है, ये भी ट्रांसवर्स सेप्टम है, ये भी ट्रांसवर्स सेप्टम है। एक सेल दूसरे सेल यहाँ के बीच में जो सेप्टम पाया जा रहा है उसको हम ट्रांसवर्स सेप्टम कहते हैं। ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, इस ट्रांसवर्स सेप्टम की विशेषता है कि ये एच शेप्ड होता है, एच शेप्ड, और इसको कहा जाता है कोलिगेटिव या रिप्लिकेटिव सेप्टम। तो यहाँ पर जो सेप्टम है उसका शेप कैसा है, एच शेप्ड होता है, और इसको हम कोलिगेटिव सेप्टम या रिप्लिकेटिव सेप्टम या रिप्लिकेट सेप्टा कहेंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एच शेप्ड या रिप्लिकेट या कोलिगेट सेप्टा पाया जा रहा है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या स्पाइरोगायरा से संबंधित स्ट्रक्चर से रिलेटेड बस इतनी सी बात है यहाँ पे।
बाकी आपको पता है कि इसमें पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, रिजर्व फूड क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो आपने मेंशन किया है क्लोरोफाइसी में वो सब कुछ रहेगा यहाँ पे। पायरिनोइड्स आपने देखा ही है, केवल पायरिनोइड्स के बारे में हमने ये बताया कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, संख्या को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखें। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन तीन तरह का होता है, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाएगा। तो भैया यहाँ पे आप जरा देखिए, तीन प्रकार का ये जो रिप्रोडक्शन है, बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस। जहाँ पर बॉडी फिलामेंटस है ये आप जान लीजिए कि वहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्रेगमेंटेशन, मतलब फिलामेंट छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा और प्रत्येक जो पीस है वो नए फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंटस बॉडी बाई फ्रेगमेंटेशन। जैसे हम लोग क्लेमाइडोमोनास को देखें वहां पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कैसी है, यूनिसेलुलर है, तो वहां फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब दूसरा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि क्या होता है, ये देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से हो रहा है ये देखा जाए, बाई अप्लाइनो स्पोर्स, बाई एकाइनिड्स, बाई पार्थिनो स्पोर्स। ये देखिए इसमें हमको एक नई चीज मिल रही है जिसको हम पार्थिनोस्पोर कह रहे हैं। एप्लाइनोस्पोर हम लोगों ने पीछे देखा कि क्या होता है, एकाइनिड्स हमने देखा कि क्या होता है, लेकिन अभी पार्थिनोस्पोर्स ये हमको फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो ये पार्थिनोस्पोर यहाँ पे है। ओके, तो आप यहाँ पे देखें एप्लाइनोस्पोर में क्या होगा, बता तो मैं चुका हूँ, लेकिन इसको देख लीजिए आप। जैसे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे, ये स्पोर्स बन गए, और ये जो स्पोर्स हैं यहाँ पर बने और बन करके यहीं रहते हुए ये जर्मिनेट कर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका न्यू फिलामेंट हो जाएगा, ये नया फिलामेंट। और इनको हम कहेंगे जहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है वहीं पर ये जर्मिनेट कर रहे हैं, इन सीटू जर्मिनेशन हो रहा है, और ये नॉन मोटाइल है, कहीं पर इनमें मोटाइल बॉडी नहीं होती है। ये एक अलग इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें कहीं पर भी मोटाइल बॉडी नहीं पाई जाती है। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, एकाइनिड्स नॉन मोटाइल, पार्थिनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, गैमीड्स नॉन मोटाइल, कहीं पर बॉडी यहाँ पर मोटाइल नहीं होती है। फ्लैजेला पूरी लाइफ साइकिल में नहीं पाया जाता। स्पाइरोगायरा की बात हम कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाएंगे, लेकिन स्पाइरोगायरा में यहाँ पर मोटाइल बॉडी नहीं पाई जा रही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये न्यू फिलामेंट बन जाएगा और इसको हम क्या कह रहे हैं, अप्लाइनो स्पोर्स। ये हो गया अप्लाइनो। एकाइनिड्स कैसे बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, हमने रिप्रोडक्शन में इसकी बात की। अब हम लोग यहाँ पर पार्थिनोस्पोर्स को देखें कि ये पार्थिनोस्पोर्स क्या है, इसके बारे में देख लिया जाए। देखिए व्हाट इज पार्थिनोस्पोर्स। ये देखें क्या होता है पार्थिनोस्पोर, इसके बारे में हम लोग देखें तो ये देखिए ये फिलामेंट है,
और फिलामेंट में ये मान लीजिए गैमीट्स बन गया, ये गैमीट्स बना, ये गैमीट्स बने, ये सब गैमीट्स हैं। और गैमीट्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं गैमीट्स। नाम से यहां पता चल रहा है पार्थिनो, पार्थिनो मतलब अनफर्टिलाइज्ड। अब सेंटेंस जुड़ गया है स्पोर्स, अनफर्टिलाइज जो है उनको हम कह रहे हैं पार्थिनो स्पोर्स। जो अनफर्टिलाइज्ड हैं, जो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले सके हैं, उनको हम पार्थिनो स्पोर कह रहे हैं। अब देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए कि इस सेल में यहाँ पर ये जो गैमीट्स बना, ये प्लस स्ट्रेन का गैमीट बना, और यहाँ पर जो गैमीट्स बना वो माइनस स्ट्रेन का गैमीट बना। और जब ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और बन क्या जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन किसी कारण से ये गैमीट्स या इनमें से कुछ गैमीट्स, इनमें से कुछ गैमीट्स, सपोज हम ये कर लेते हैं कि इनमें से ये जो गैमीट है, ये गैमीट फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और अकेले ही ये जर्मिनेट करके एक फिलामेंट बना दिया, एक फिलामेंट बना दिया। तो अकेले अगर फिलामेंट बना रहा है तो ये काम किसका हो गया, स्पोर जैसा फंक्शन कर रहा है, ये स्पोर लाइक फंक्शन कर रहा है तो गैमीट, लेकिन फंक्शन कर रहा है स्पोर लाइक, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया, तो इसको हम कह देंगे पार्थिनो स्पोर्स। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे गैमीट्स जो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाते हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो इंडिपेंडेंट रूप से जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। तो उन गैमीट्स को अब हम उनको गैमीट नहीं कर रहे हैं, अब उनको हम क्या कहेंगे, पार्थिनो स्पोर्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो गैमीट्स यहां पर फर्टिलाइज नहीं हो पाए, ठीक है, तो उनको हम पार्थिनो स्पोर्स कह रहे हैं। तो गैमीट्स are not fertilized and independently germinate into new filament। न्यू फिलामेंट में गैमीट्स जो निषेचित या फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाए, वो स्वतंत्र रूप से जर्मिनेट करके, अंकुरित होकर के नया फिलामेंट बना लेते हैं। ऐसे स्पोर्स पार्थिनो स्पोर्स कहलाते हैं। सब के सब यहाँ पर गैमीट्स हो चाहे जो हो, सब नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ कि मोटाइल बॉडी टोटली एब्सेंट इन लाइफ हिस्टोरी ऑफ स्पाइरोगाइरा। कहीं भी इसमें मोटाइल बॉडी नहीं पाई जाएगी, मतलब फ्लैजेला एब्सेंट होगा, फ्लैजेला एब्सेंट होगा। ठीक है, अब ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है इनकी स्टडी, बस केवल आपको बहुत केयरफुल होगा और आपको डेली बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं समय निकालूंगा 5 से 10 मिनट का, कम से कम पीछे के एक बार आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और आप कमेंट में तुरंत बताते चले जाएंगे। जो बताएगा वो मैं समझ जाऊंगा कि वो वास्तव में मन से और दिल से प्रिपरेशन में लगा हुआ है, और जिसके द्वारा यहाँ पर जवाब नहीं मिलेगा या वो जवाब नहीं देना चाह रहा है तो
तो आप समझ लीजिए। फिर यहां पे देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन मेथड। ये देखिए कॉन्जुगेशन मेथड से यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर ये नाम आपको याद आ रहा हो तो कहां पे याद आ रहा है जरा कमेंट करके बताएं। तो देखें कॉन्जुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कहीं और पे पढ़ा है? प्लीज अगर आपको मालूम है तो रिप्लाई करिए। नहीं मालूम है? कॉन्जुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रहा है? यूग्लिना बैक्टीरिया। चलिए बैक्टीरिया और ठीक, और कहीं पर बैक्टीरिया में हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन वो है नहीं, कहते हैं कॉन्जुगेशन लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो रिकॉम्बिनेशन है। वेरी गुड, इति ने बताया पैरामीशियम। पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां पे कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो कॉन्जुगेशन में जानते हैं कॉन्जुगेशन में क्या होता है, होल बॉडी यहां पर इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पूरी की पूरी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन मेथड। और जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, केवल गैमीट्स का इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो कॉन्जुगेशन मेथड यहाँ पर हम लोग ये देख लें, ये कॉन्जुगेशन मेथड। दूसरा यहां पर आइसोगैमस टाइप का होगा। आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसका मतलब कि गैमीट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, कॉन्जुगेशन है, और किस टाइप का है, आइसोगैमस टाइप का है। अब ये देखना है कि ये जो कॉन्जुगेशन मेथड है वो कितने तरह का होता है। कॉन्जुगेशन टू टाइप्स, यहां पर दो तरह का होता है। नंबर 1 स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, और नंबर 2 लेटरल कॉन्जुगेशन। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड लेटरल कॉन्जुगेशन, दो तरह का कॉन्जुगेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन आल्सो नोन एज लैडर लाइक कॉन्जुगेशन, लैडर लाइक कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला कैसा होता है। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन या लैडर लाइक कॉन्जुगेशन, इसकी विशेषता आप देख लें कि ये कॉन्जुगेशन हेट्रोथैलिक, कॉन्जुगेशन हेट्रोथैलिक, ये कैसा होगा, हेट्रोथैलिक होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हेट्रोथैलिक। दूसरी बात क्या होगी, आइसोगैमस तो मैंने लिखा ही, आइसोगैमस हो गया। गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, ये बात बता दी है लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, गैमीट्स यहाँ पे नॉन मोटाइल है, ये इतनी सी बात यहाँ पे है। अब आप जरा देखिए कि हेट्रोथैलिक मीन्स क्या है। आइसोगैमस का मतलब आप जान गए हैं,
हेट्रोथाइलिक में क्या होगा, ये देखें कि दो प्रकार के फिलामेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ये एक फिलामेंट ये हो गया, ये एक फिलामेंट ये हो गया। इस फिलामेंट को हमने नाम दिया प्लस फिलामेंट, या हम इसको मेल फिलामेंट कह रहे हैं, प्लस फिलामेंट, या इसको हम मेल गैमीट कह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर फिलामेंट ये देख लें आप, ये हो गया माइनस फिलामेंट, ये माइनस फिलामेंट। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये है सब इसका साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, ये किस रूप में है, वेजिटेटिव रूप में है। और इसका ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसका ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इसका क्लोरोप्लास्ट। फिर इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियाई। ये वेजिटेटिव सेल है। अब ये पहले तो फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, वेजिटेटिव का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यही फिलामेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इन्वॉल्व होंगे तो प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो फिलामेंट हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए लेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये देखिए। फिर इसी तरह से ये देखिए, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको लैडर लाइक भी कहा जाता है। अब इनका ये मान लीजिए मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है, इनका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, ये जो है साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया। हम यहाँ पर एक ही स्टेप में सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं। और इसका भी साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, इसका भी साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया। अब ये अगर ये मेल है तो इसको हम फीमेल लिख रहे हैं, ओके। अब ये गैमीट है, इसको हम कह दे रहे हैं कि ये फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट। और यहाँ पर ये हो गया मेल गैमीट, मेल गैमीट हो गया इसमें। और जिस सेल में, अब आप जरा देखिए यहाँ पर चूंकि ये गैमीट्स बन रहे हैं तब इनको हम क्या कहेंगे, गैमिटेंजियम कहेंगे। अब ये क्या हो गया, गैमिटेंजियम, ये क्या है, गैमिटेंजियम। अगर मेल गैमीट बन रहा है तो मेल गैमिटेंजियम, फीमेल गैमीट बन रहा है तो फीमेल गैमिटेंजियम। अगर इसी में स्पोर बनता है तो इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, वही सेल है, स्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो स्पोरेंजियम, गैमीट प्रोड्यूस कर रही है तो गैमिटेंजियम। यही इतनी सी बात है, ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कि जहाँ पे जो कांटेक्ट वाल होती है वो अब रप्चर्ड कर जा रही है, कांटेक्ट वाल रप्चर्ड कर जा रही है। ये देखिए जहां पर ये कांटेक्ट कर रहे थे वहां पर ये रप्चर्ड हो गई। अब ये जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट थोड़ा सा इसमें अमीबॉइडल मूवमेंट होता है। देखिए इस स्पाइरोगायरा में चाहे स्पोर हो चाहे गैमीट हो, वो बॉडी से अलग नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर ही रहते हैं।
अगर ये बॉडी से अलग हो जाते तब तो इनमें फ्लैजला बन जाता, लेकिन ये बॉडी से कहीं पर अलग नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये देखें फीमेल गैमीट। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेल गैमीट है इसमें अमीबॉइडल मूवमेंट होता है, ये मूव करता है, ये एक्टिव होता है, मूव करके जहाँ पर ये कंटैक्ट वाल थी वो कंटैक्ट वाल यहाँ रप्चर्ड हो जाती है। अब रप्चर्ड होने के बाद इसमें बन क्या गया, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से यहाँ का जो गैमीट है ये आएगा इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से ये अब यहाँ पर दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ये देखिए ये फर्टिलाइज हो गए, दोनों का न्यूक्लियस अब फर्टिलाइज हो गया। तो जो मेल गैमेटेंजियम था वो एम्प्टी हो गया, ये कैसा हो गया एम्प्टी, ये खाली हो गया। अब इसको हम क्या नाम देंगे, दोनों को, इन तीनों को यहाँ पे हम कहेंगे कि जाइगो स्पोर्स बन गया। जाइगो स्पोर्स कहिए या जाइगोट कहिए, जाइगोट कहिए, लेकिन जाइगो स्पोर कहा जाता है। तो जाइगो स्पोर बन गया, ये कैसा हो गया डिप्लॉयड हो गया। तो दोनों फ्यूज हो गए, दोनों का फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर जाइगो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में दो बॉडी इन्वॉल्व होगी, इसलिए इसको हेटेरोथाइलिक कहा जाएगा। आइसोगैमस होगा, दोनों गैमेट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। और फिर यहाँ पर ये जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटेंजियम में होगा, न कि मेल गैमेटेंजियम में होगा। तो दैट इज स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। सारी बातों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये सारी बातें यहाँ लिखी गई है। जाइगोस्पोर क्या होता है, जाइगोस्पोर अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, तो इसको देख लीजिए जल्दी से, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन ऑलवेज होमोथाइलिक स्पीसीज। कहां पर पाया जाएगा, जो होमोथाइलिक स्पीसीज होंगी स्पाइरोगाइरा की, उसमें ये पाया जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, यहां पर ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन और दूसरा होगा इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। इसमें कुछ नहीं है। आप जरा देखिए, ये यहाँ पर केवल एक फिलामेंट होगा, होमोथाइलिक कहा गया है, एक ही फिलामेंट होगा। ये देखिए एक फिलामेंट केवल होगा इसमें, ओनली 1 फिलामेंट। और यहाँ पर ये देखिए, ये इसका प्रोटोप्लाज्म, ये इसका प्रोटोप्लाज्म, सब प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। और यहीं पर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया। सभी सेल्स एक जैसी हैं। अब इसमें
हो क्या रहा है कि जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तब यहाँ पर ये 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर अब आप ये देखिए, एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी और चौथी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे हैं न्यूक्लियस को हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म इस सेल का श्रिंक कर गया, इस सेल का श्रिंक कर गया, इस सेल का श्रिंक कर गया, इस सेल का श्रिंक कर गया। अब मान लीजिए कि ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट, तो दूसरा जो होगा वो फीमेल गैमीट है, वो फीमेल गैमीट, मतलब मेल और फीमेल गैमीट अल्टरनेट बनते हैं, इनका अल्टरनेट फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो ये मेल गैमीट है ये एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद ये करता क्या है कि ये जो ट्रांसवर्स वाल है ये इसके प्रेशर से रप्चर्ड हो जाती है। जैसे ये देखिए रप्चर्ड हो गई, ये रप्चर्ड हो गई, ये रप्चर्ड हो गई। अब ये यहाँ पर मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फर्टिलाइज्ड हो गए, ये देखिए। तो यहाँ जो मेल गैमेटेंजियम था वो इम्पटी हो गया और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हम कहाँ पे देख रहे हैं, फीमेल गैमेटेंजियम में देख रहे हैं, जहाँ पर फीमेल गैमेट बना था। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं जाइगोस्पोर्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक फिलामेंट में 20 सेल है तो 10 सेल में जाइगोस्पोर बनेगा और 10 सेल इम्पटी रहेगा, ठीक है। जाइगोस्पोर 10 सेल में बनेगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल गैमेटेंजियम में होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जो ट्रांसफर वाल है प्रेशर के कारण रप्चर्ड हो जाती है, सीधे ये चले जाते हैं। इसी में इनडायरेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, केवल ऐसे ही आप देख लें, इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि यहाँ से ऐसा नहीं होगा, इनडायरेक्ट में ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ इस जगह पे, ये देखें, ये जान लीजिए ऐसे, ये देखिए, जहां पर ट्रांसवर्स वाल है वो स्वेल कर जा रही है, आउटग्रोथ हो जाने के कारण ये जो ट्रांसफर वाल है इसका संपर्क टूट जा रहा है और मेल गैमीट यहाँ से घूमते हुए इधर आ रहा है, इसी को इनडायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आएगा, इसी को कहा जा रहा है इनडायरेक्ट। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर वाल रप्चर्ड हो रही है और यहाँ पर ये सेपरेट हो जा रही है, जो लेटरल वाल होती है उसके अलग होने से। तो आप इनडायरेक्ट को समझ गए होंगे। बस केवल इसमें ध्यान देने की बात यह है कि डायरेक्ट किस स्पीसीज में होता है और इनडायरेक्ट किस स्पीसीज में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा शॉर्ट में लिखा गया है एफिनिस, स्पाइरोगायरा एफिनिस। और ये जो इसका एग्जाम्पल है इसको मेंशन कर लीजिए स्पाइरोगायरा जोगेंसिस, स्मॉल में रहेगा स्पाइरोगायरा जोगेंसिस। ये तो स्पीसीज पूछी जाती है, याद रखिएगा, जोगेंसिस में डायरेक्ट, एफिनिस में इनडायरेक्ट, होमोथाइलिक स्पीसीज हैं ये दोनों।
इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा कॉन्जुगेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ये देखें कि इसका जो जाइगोस्पोर है वो कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर ये जाइगोस्पोर है। इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पर इसका नाम देख लीजिए, इसको कहेंगे इंडोस्पोरियम, इसको कहेंगे मीजोस्पोरियम, और इसे कहा जाएगा इग्जोस्पोरियम। ये इग्जोस्पोरियम और ये स्ट्रक्चर है जाइगोस्पोर के। तो जाइगोस्पोर कैसा होगा, डिप्लॉयड बॉडी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जाइगोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो सेल वॉल है 3 लेयर्ड सेल वॉल होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्पोरियम, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मेसोस्पोरियम एंड इंडो लेयर इज कॉल्ड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम इज ऑर्नामेंटेड, ये रफ होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, अलंकृत होती है, बाकी सब स्मूथ होती है। और ये बीच में येलो से जो दिखाया गया है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आप जरा देखिए कि ये जाइगोस्पोर अंडरगोज मियासिस डिवीजन, ये मियासिस डिवीजन में प्रवेश करेगा और यहाँ पर ये है जाइगोस्पोर। और इस जाइगोस्पोर में जब मियासिस डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियाई बनती है। 4 न्यूक्लियाई जो बन गई, इन्हीं को हम कहेंगे ये है मियोस्पोर्स। ये है मियोस्पोर, जो कि ये हैप्लॉइड होगा। अभी एक लेयर बाद में दिखाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देखिए इसमें से 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये हो गई डीजेनरेटिंग मियोस्पोर्स। और ये हो गया फंक्शनल मियोस्पोर। ये फंक्शनल मियोस्पोर। आगे आप देखें क्या हो रहा है, ये यहां पर ये फंक्शनल मियोस्पोर जर्मिनेट करके यहां पे बना दिया न्यू फिलामेंट। ये न्यू फिलामेंट बन गया भैया। और अब आप यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सोस्पोरियम। ये है एक्सोस्पोरियम, ये है। यहाँ पर भी आप मेंशन कर देंगे कि ये है एक्सोस्पोरियम। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि एक जाइगोस्पोर से केवल एक फिलामेंट का निर्माण हो रहा है। एक बात और, हमने जब यूलोथ्रिक्स पढ़ा था, यूलोथ्रिक्स से कंपेयर आप करिए
कि एक जाइगोस्पोर से 8 से 16 मियोस्पोर बने थे और सभी जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बनाए थे। तो वहां पे 8 से 16 फिलामेंट बन रहे हैं और यहाँ पर एक जाइगोस्पोर से केवल एक बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 जो मियोस्पोर्स हैं डीजेनरेट कर जा रहे हैं, केवल एक फंक्शनल है। दूसरी बात, यहाँ पे वहां पे जो मियोस्पोर्स बने थे वो स्वतंत्र थे, उनमें क्लोरोप्लास्ट था, आई स्पार्क था। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये जो जाइगोस्पोर होता है ये सैप्रोफिटिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। जाइगोस्पोर बनने के बाद जो गैमीट्स में क्लोरोप्लास्ट था, वो क्लोरोप्लास्ट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने के कारण अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जाइगोस्पोर है वो नॉन क्लोरोफिलस हो गया। नॉन क्लोरोफिलस हो गया तो इसका नेचर कैसा हो गया? सैप्रोफिटिक। जाइगोस्पोर इज सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, ईच जाइगोस्पोर हम यहां पे कर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पोर यहां कर दें, ईच जाइगोस्पोर इज सैप्रोफिटिक एंड प्रोड्यूस सिंगल फिलामेंट, न्यू फिलामेंट। एक से केवल एक फिलामेंट बनेगा। बाकी आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, 3 लेयर्ड होगी सेल वाल 3 लेयर्ड, आउटर एक्सोस्पोरियम, मिडिल मेसोस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम, ठीक है। तो ये रहा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की पूरी लाइफ स्टोरी ये आपके सामने प्रेजेंट है। ओके, इसको जल्दी से आप दिखा दें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, वॉल वॉक्स। तो थोड़ा सा अगर आप कहें तो आधे घंटे के बाद हम लोग वॉल वॉक्स करते हैं, इतना आप कर लीजिए, आधे घंटे बाद मिलते हैं। ओके, थैंक यू।